गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द एन्चेंटेड पूल पढ़ाऊँगी। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं हमारे सी राज गोपालाचारी। ओके, ये सी राज गोपालाचारी इसके राइटर हैं। ठीक है, फिर अब अबाउट द लेसन छोड़िए, मतलब इसमें ये बताया कि लेसन में क्या बताया गया है, फिर भी मैं आपको नीचे से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये युधिष्ठिर जो लिख रहा है यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी ऑफ थेरिस्ट। ओके, यहाँ पे हूँ मैं। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ। युधिष्ठिर प्रतीक्षा कर रहे थे फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए, इन एंग्जाइटी मतलब चिंता में, एंड थिरस्ट और प्यास से। युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास से प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वो शिकार हो गए हैं, टू अ कर्स किसी श्राप के, और या फिर आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, या फिर वो अभी तक घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, जंगल में पानी की खोज में, या फिर वो किसी श्राप के शिकार हो गए हैं या तो पानी की खोज में अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फिनिश्ड और डाइड ऑफ थ्रिस्ट, क्या वो समाप्त हो चुके हैं, मतलब फेंटेड मतलब मूर्छित हो चुके हैं, और डाइड ऑफ थ्रिस्ट या फिर प्यास के कारण मर चुके हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इन बातों से मतलब इन विचारों, जब ये विचार असहनीय हो गए, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रिस्ट, और जब मतलब उन्हें बहुत ही तेज प्यास लग गई, ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग एंड स्टार्टेड मतलब प्रतीक्षा करनी उन्होंने छोड़ दी, एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर हिज ब्रदर द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उन्होंने स्टार्टेड टू लुक फॉर हिज, अपने भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया, इन द पूल, और पूल मतलब तालाब को, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, ये आशा करते हुए कि वे उन्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ देखिए। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, युधिष्ठिर प्रोसीडेड in the direction his brothers had taken and kept on walking through facts full of wild bear and spotted deer and big forest woods till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर proceeded मतलब चलते गए, आगे बढ़ते गए, in the direction उस दिशा में, his brothers had taken जहाँ उनके भाई गए थे, एंड kept on walking through और kept on walking मतलब वो उन्होंने चलना जारी रखा, through tracks full of wild bear उस मार्ग से जो भरा हुआ था, वाइल्ड बियर मतलब जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरे डियर मतलब हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल, और बड़े बड़े जो जंगली पक्षी होते हैं उनसे भरा हुआ था, और वो उसमें तब तक चलते रहे, टिल ही केम जब तक वो आ नहीं गए, ए ब्यूटीफुल ग्रीन विडो एक सुंदर हरे भरे चरागाह में, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर जो साफ स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर था। ठीक है, मतलब वो जब तक तालाब तक नहीं आते गए तब तक वो चलते रहे। ओके, बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा अपने भाइयों को, लाइक फ्लैग पोल्स, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, मतलब जैसे कि वो जो मरे हुए लोग होते हैं उनकी तरह पड़े हुए हैं। जब उन्होंने अपने भाइयों को इस तरह देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन वो अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने दुख को नहीं रोक पाए, हिज ग्रीफ मतलब दुख को नहीं रोक पाए, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और रोने लगे, मतलब उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने टच्ड मतलब छुआ, फेसेस मतलब उनके चेहरों को, भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, एज दे ले सो स्टिल लेकिन फिर भी वह लेटे हुए थे, साइलेंट एंड मॉर्न्ड
तो मतलब जो युधिष्ठिर थे वो साइलेंट मतलब चुप हो गए और विलाप करने लगे। वॉज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल वॉज, क्या यही हमारी सारी कस्मों का अंत है? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड, जब हमारा जो वनवास है ख़त्म होने को आया। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम चले गए। मतलब ऐसा वो विलाप करने लगे, युधिष्ठिर बोलने लगे, ठीक है, जो वहाँ पे अर्जुन और भीम और सब चारों लोग पड़े हुए थे उनसे। इवन गॉड्स हैड फॉरसेकन मी इन माई फॉर्च्यून, लगता है भगवान को भी मुझ पर विश्वास नहीं है, मतलब भगवान का भी जो आशीर्वाद है वो हम पर नहीं रहा। ठीक है, तो ये वाला पैराग्राफ हो चुका है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप और पाएँ। थैंक यू सो मच।